षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंद। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यानी अत्यधिक लोगों के हित के लिए। हिताय शब्द में चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। बहुजन सुखाय यानी अधिक से अधिक लोगों के सुख के लिए। इत्यस्मिन् कार्ये यानी इस कार्य में। कार्य शब्द में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। कार्य में संलग्नस्य यानी जुड़े हुए। स्वामी विवेकानंदस्य यानी स्वामी विवेकानंद का बालकालस्य यानी बचपन का नाम यानी नाम नरेंद्रनाथ आसीत यानी नरेंद्रनाथ था। तस्य यानी उनके जन्म जनवरी मासस्य उनका जन्म जनवरी माह की द्वादशे दिनांके यानी 12 तारीख में 1863 ख्रीस्ताब्दे यानी 1863 सन में 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगरे यानी कलकत्ता नगर में अभवत यानी हुआ था। तस्य मातु यानी उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था आसीत। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः यानी उनके पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा से संपन्न यानी विख्यात अभिभाषकः यानी वकील आसीत यानी थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालात् एव संधि विच्छेद करेंगे तो बाल्यकालात् दा जो है वह ता आधे ता में बदल जाएगा और एव अलग हो जाएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि है। नरेंद्रनाथ यानी नरेंद्रनाथ बाल काल से ही। बालकालात् शब्द में पंचमी विभक्ति एकवचन है यानी बालकाल से ही। संस्कृतानुरागी यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा संस्कृत प्लस अनुरागी यानी संस्कृत के प्रति उनका अनुराग था, प्रेम था। कुशाग्र बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि के। मल्ल विद्यादिषु यानी पहलवानी की विद्या आदि में। क्रीड़ासु यानी क्रीड़ाओं में। पारंगतः यानी निपुण। धार्मिकः च आसीत जो आधा सा आपको दिखाई दे रहा है वह अलग हो जाएगा, वह विसर्ग के रूप में बदल जाएगा। धार्मिकः प्लस च प्लस आसीत हो जाएगा। धार्मिकः और चा के बीच में विसर्ग संधि है और चा और आसीत के बीच में दीर्घ स्वर संधि है। और धार्मिक थे। तस्मिन् काले यानी उस समय में रामकृष्ण परमहंस यानी रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज से यानी आध्यात्म ज्ञान के पुंज यानी स्रोत आसीत यानी थे। तस्य प्रभावेण यानी उनके प्रभाव से। प्रभाविता यानी प्रभावित। नरेंद्रनाथ यानी नरेंद्रनाथ। तस्मात् एव यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे तो तस्मात् ता में अलंत लग जाएगा, एव अलग हो जाएगा। तस्मात् एव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत उनसे ही यानी रामकृष्ण परमहंस से ही परिव्राजक यानी संन्यास की दीक्षाम यानी दीक्षा को प्राप्नोत यानी प्राप्त किए थे। दीक्षांतरम यानी दीक्षा के बाद। शाह यानी वह। स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत दीक्षा होने के बाद ही वे स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ततः सः स्वकीय ज्ञान दीप्तयः। ततः सः यानी फिर वह स्वकीय यानी अपने ज्ञान दीप्तया यानी ज्ञान के प्रकाश से। सदुपदेशई यानी अच्छे उपदेशों के द्वारा। उपदेशई शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। उपदेशों के द्वारा। जनान यानी लोगों को। आध्यात्म पारायणम अकरोत यानी आध्यात्म ज्ञान से निपुण उन्होंने किया था। तस्य अवधारणा आसीत उनकी अवधारणा यानी सोच। आसीत यानी थी उनकी सोच यह थी। यत यानी कि। प्रेमणा यानी प्रेम से। सत्येन यानी सत्य से।
पराक्रमेण यानी साहस से, चाहे तो और साहस से, कार्याणि यानी कार्य, सिद्ध्यन्ति यानी पूरे होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मभावस्य विकासः, आत्मभाव का विकास ही एव यानी ही एव शब्द अव्यय है। आत्मभाव का विकास ही कर्म है। अनात्म भावस्य विकासः एव अकर्म, अकर्मण्यता की भावना रखना ही अनात्म भाव का विकास है। अनात्म भाव यानी काम ना करने की इच्छा रखना ही अनात्म भाव का विकास करना होता है। तो अनात्म भाव का विकास करना ही अकर्मण्य बनाता है, कामचोर बनाता है। दौर्बल्येन यानी दुर्बलता से ही, किमपि ना भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। यानी हमारे अंदर हमें साहस ही होना चाहिए, हमारे अंदर साहस उत्पन्न होना चाहिए, कमजोरी को हमें त्याग देना चाहिए। दौर्बल्यन यानी दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। अतः यानी इसलिए सबलो भव यानी बलशाली बनो। भव शब्द में लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। जीवनस्य अर्थः यानी जीवन का अर्थ, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो जीवनस्य अलग हो जाएगा और अर्थ अलग हो जाएगा। अर्थः यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। जीवनस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जीवन का अर्थ उन्नति ही अस्ति, यहाँ आधा जो रा है अस्ति अलग करने पर रा जो आधा रा है वो विसर्ग के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पर भी विसर्ग संधि उन्नति ही प्लस अस्ति हो जाएगा, उन्नतिरस्ति। जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नते तात्पर्यम, उन्नति का अर्थ यह तात्पर्य हृदयस्य औदार्यम अस्ति, हृदय की उदारता है। हृदयस्य प्लस औदार्यम, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। औदार्यम अस्ति, माँ में हलंत लग जाएगा, औदार्यम हो जाएगा। अस्ति यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ औदार्यम माँ में हलंत लगने के कारण यहाँ व्यंजन संधि है, अस्ति अलग हो जाएगा। अस्ति यानी है, हृदय की उदारता है। परोपकारः यानी परोपकार, एव यानी ही जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है, यानी जीवन में गति प्रदान करता है। परोपकार से ही जीवन में गति आती है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भावः एव जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भावः एव मृत्यु, द्वेष रखना, किसी से बैर की भावना रखना ही मृत्यु है। प्रेम भावः एव भक्ति, प्रेम भाव ही भक्ति है। ज्ञानम मुक्तिश्चास्ति, ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति ये आधा सा जो है विसर्ग में बदल जाएगा, मुक्ति प्लस चा प्लस अस्ति हो जाएगा, मुक्ति अस्ति। प्रेम बिना, प्रेम के बिना, ना इदम, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ना प्लस इदम, ना इसे, नहीं इसे, यदिदम उपासते, प्रेम के बिना इसकी उपासना नहीं की जा सकती है। सर्वथा यानी हमेशा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, हमेशा दरिद्र नारायणों यानी आश्रित जनों की सेवा करना चाहिए। दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, जो निसहाय हैं, गरीब हैं, अपाहिज हैं, ऐसे लोगों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। यह तो ही बुभुक्षिता, जहाँ कोई भूखा हो, दीन यानी गरीब हो, उपेक्षिता यानी जिसे उपेक्षित किया गया हो, दिव्यांग जना यानी जो विकलांग हो, दुर्बलः यानी जो कमज़ोर हो, एव साक्षात ईश्वरा ही, ये सभी जो हैं वही साक्षात ईश्वर होते हैं। अतः एतेषाम् उपासना, अतः यानी इसलिए इन सब की उपासना करना यानी इनकी सेवा करना, एव यानी ही ईश्वरस्य आराधना अस्ति, ईश्वर की आराधना है, भगवान की पूजा है। चारित्र बलम धारयत, अपने चारित्र को
में किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आने देना चाहिए। चारित्र बलम धार्यते यानी अपने चरित्र को हमेशा उज्ज्वल रखना चाहिए। अनेन एव यानी इससे ही सर्वत्र यानी सभी जगह विजयो भविष्यति यानी विजय प्राप्त होता है। दाता भव यानी देने वाला बनो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु यानी प्रतिग्रहणस्य यानी किसी को हमने कुछ दिया है उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त हो, ऐसी इच्छा, कामना यानी ऐसी इच्छा मा कुरु यानी नहीं करना चाहिए। वसंतवल्लोक हितम चरत। वसंतवत यानी सन्यासी का वेश धारण करें। लोक हितम चरत यानी संसार के हित के लिए सन्यासी का रूप धारण करके और जीवन निर्वाह करना चाहिए। परोपकारः यानी परोपकार परम पवित्रम कार्यम अस्ति। परोपकार करना पवित्र कार्य, सबसे सर्वश्रेष्ठ पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति। परोपकार से ही मन शुद्ध होता है। सह यानी वह चित्तम शुद्ध्यति। अनेन एव ईश्वर प्राप्ति संभवा। अनेन एव यानी इससे ही ईश्वर प्राप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति संभवा यानी संभावित होती है, प्राप्त होती है। सह यानी वह वेदांत प्रचाराय यानी वेदों के प्रचार के लिए स्वकीय अखिलम जीवनम अपने संपूर्ण जीवन को समर्प्यामास यानी समर्पित उन्होंने कर दिया था। तेन यानी इनके द्वारा हिंदू धर्म संस्कृतिश्च हिंदू धर्म और संस्कृति प्रसारिते। हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसारण हुआ यानी प्रचार प्रसार किया गया इनके द्वारा। सा यानी वह, ना यानी नहीं, केवलम यानी केवल, परिव्राजकाः यानी सन्यासी, वो केवल परिव्राजकाः यानी सन्यासी नहीं थे, अपितु परोपकारी यानी परोपकार करने वाले, दाता यानी दानी, लोक सेवकः यानी संसार के सेवक, महान देशभक्तः च आसीत् और महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे यानी शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलने यानी विश्व धर्म सम्मेलन में सः यानी वह भारतस्य यानी भारत के प्रतिनिधि अभवत यानी प्रतिनिधि हुए थे। देश विदेशेषु यानी देश विदेशों में तस्य यानी उनके बहवः शिष्या अभवन उनके बहुत सारे शिष्य हुए थे। आंग्ल देशिया यानी इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल या अनंतरम जो बाद में भगिनी निवेदिता इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध हुई। तस्य प्रिया शिष्या उनकी प्रिय शिष्य थी। सः यानी वह यूनां कृते यानी हमारे लिए विशिष्ट प्रेरकः यानी विशेष प्रेरणा देने वाले, पथ प्रदर्शकः च आसीत् और पथ प्रदर्शन करने वाले थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपि यानी भी, तस्य यानी वह, ऊर्जस्वलानि यानी उनके, ऊर्जस्वलानि यानी तेजस्वी, भाषणानि यानी भाषणों के द्वारा, स्वाधीनता सैनिकों के कृत्य यानी लिए, प्रेरणास्पदानि यानी प्रेरणा देने वाले होते थे। उनके जो भाषण होते थे वो प्रेरणा देने वाले होते थे। उत्तिष्ठ जागृत यानी उठो, जागो, प्राप्य वरानि बोधत, श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करो, इति उपनिषदस्य। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो जो ये ता आधा दिख रहा है यहाँ इति हो जाएगा, और यू जो दिख रहा है वो ये जो या ई और आ के ई और अन्य स्वर के संयोग से जो या बनता है वो हटकर इति प्लस उपनिषदस्य, यहाँ यर्ण स्वर संधि है, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इति उपनिषदस्य, यानी
यह उपनिषद के ध्येय वाक्यम, इस उपनिषद का ध्येय वाक्य सह यानी वह, जीवने यानी जीवन में, आधार्यत यानी धारण किया था। इन्होंने अपने जीवन में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत नामक जो उपनिषद का ध्येयपूर्ण वाक्य, उद्देश्यपूर्ण वाक्य इन्होंने जीवन में धारण किया था, जिसका अर्थ होता है उठो, जागो और श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करो। अहर्निशम यानी दिन रात, ब्रह्म कर्म साधनाम यानी ईश्वर की कर्म साधना में, साध्यमाना यानी साधना करते हुए, एव यानी ही, जुलाई मासस्य यानी जुलाई माह के, चतुर्थे दिनांक के यानी 4 तारीख में, 1902 ख्रीस्ताब्दे यानी 1902 सन में, 4 जुलाई 1902 में, सह यानी वह, ब्रह्मलीन हो जाता है यानी ईश्वर में लीन हो गए थे। सह यानी वह, न केवलम नहीं केवल, भारते यानी भारत में, अपितु यानी भारत के अलावा, विदेशेष्वपि, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विदेशेषु धन अपि, विदेशों में भी, यहाँ पर भी यण स्वर संधि है, विदेशों में भी, प्रसिद्धा यानी प्रसिद्ध हुए, तेन यानी इनके द्वारा, भारतस्य यानी भारत के, प्राचीन गौरवम यानी प्राचीन गौरव को, विदेशेषु यानी विदेशों में, स्थापितम यानी स्थापित किया। इन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोर कथयति, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यत यानी कि, यदि यानी यदि, को अपि यानी कोई भी, भारतीय संस्कृतिम यानी भारतीय संस्कृति को, ज्ञातुम इच्छति यानी जानना चाहता है, तरही यानी तो, प्रथमम यानी पहले, तेन यानी उसे, स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम, उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। आगे के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें, जिससे हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।